आप शायद मेरी बात से सहमत होंगे जब मैं कहती हूँ कि भारतीय अर्थव्यवस्था को कोविड-19 के बाद एक नया जीवन मिला है। इसकी एक बड़ी वजह भारत सरकार द्वारा एमएसएमई इंडस्ट्री में लाए गए कई रिफॉर्म्स हैं। इन्हीं रिफॉर्म्स में सबसे जरूरी रिफॉर्म है माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस की कानूनी परिभाषा में बदलाव। और इस वीडियो में इस नए बदलाव पर हम विस्तार में चर्चा करेंगे। नमस्ते, मैं सुगंध आनंद, सेट इंडिया बिज की एक स्टार्टअप सलाहकार हूँ, जहां हम भारत में बिजनेस को टैक्स, आईपीआर और कंप्लायंस सेवाएं प्रदान करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। बैकग्राउंड फॉर रिवाइजिंग द एमएसएमई डेफिनेशन। एमएसएमई की रिवाइज डेफिनेशन पहली बार तब पेश की गई थी जब कोविड-19 ने भारत में कदम रखा और भारत की पूरी अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिया। जहां बड़े कारोबार इसके बुरे प्रभाव को किसी तरह झेलने में कामयाब हो गए, वहीं छोटे कारोबारों ने धीरे धीरे अपना दम तोड़ दिया। यहां तक कि इन्वेस्टमेंट, सेल्स, इनकम और प्रॉफिट की कमी के कारण अधिकांश छोटे व्यवसायों को बंद होना पड़ा। कोविड के बाद ऐसे व्यवसायों को सरकार और प्राइवेट इन्वेस्टर से समर्थन की सख्त जरूरत थी। केवल इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने न केवल एमएसएमई के लिए विभिन्न रिफॉर्म्स की शुरुआत की, बल्कि उनकी परिभाषा में संशोधन भी किया ताकि अधिक से अधिक व्यवसाय इन रिफॉर्म्स का लाभ उठा सके। अब जब एमएसएमई की डेफिनेशन को रिवाइज करने के पीछे के सभी कारणों को आप समझ चुके हैं, तो आइए अब हम इसके डेफिनेशन पर अपनी चर्चा शुरू करें। रिवाइज डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई। माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस की नई परिभाषा इसकी पिछली परिभाषा से दो बेसिक एस्पेक्ट में अलग है। पहला, टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट की थ्रेशोल्ड लिमिट्स और दूसरा, टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट की कैलकुलेशन मेथड। थ्रेशोल्ड लिमिट्स ऑफ टर्नओवर एंड इन्वेस्टमेंट। माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस की परिभाषा किसी एक फाइनेंशियल ईयर में प्लांट, मशीनरी और इक्विपमेंट्स पर हुई नेट एनुअल इन्वेस्टमेंट लिमिट और व्यवसाय के नेट एनुअल टर्नओवर पर निर्भर करती है। नेट इन्वेस्टमेंट कुल इन्वेस्टमेंट की राशि में से पॉल्यूशन कंट्रोल, रिसर्च और डेवलपमेंट, रिपेयर और मेंटेनेंस और सेफ्टी डिवाइसेस की इंस्टॉलेशन के लिए किए गए समग्र निवेश की राशि को हटाने के बाद प्राप्त होती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि इस तरह के निवेश कोई रिटर्न नहीं देते। तो जाहिर है कि हम प्लांट और मशीनरी में किए गए कुल कैपिटल निवेश को कैलकुलेट करते समय इनकी राशि को घटा दें। दूसरी ओर नेट टर्नओवर किसी भी फाइनेंशियल ईयर में बिजनेस की कुल टर्नओवर से एक्सपोर्ट टर्नओवर को घटाकर प्राप्त होती है। एक्सपोर्ट टर्नओवर को घटाकर सरकार ने छोटे व्यवसायों को अधिक से अधिक एक्सपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास किया है, वो भी एमएसएमई के दर्जे को खोए बिना ही। इससे भारत के एक्सपोर्ट्स में भी वृद्धि होने की उम्मीद है। अब जब हम जानते हैं कि नेट इन्वेस्टमेंट और नेट टर्नओवर का क्या मतलब है, तो आइए देखते हैं कि माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को परिभाषित करने में इनकी क्या सीमाएं हैं। माइक्रो एंटरप्राइजेस। माइक्रो एंटरप्राइजेस ऐसे व्यवसाय हैं जो बहुत छोटे पैमाने पर संचालित होते हैं। नई परिभाषा के तहत ऐसे उद्यम जिनका किसी भी वित्तीय वर्ष में नेट एनुअल इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपए के बराबर या इससे कम हो और नेट एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ रुपए के बराबर या इससे कम हो, तो ऐसे उद्यमों को हम माइक्रो एंटरप्राइज मान सकते हैं। इन सीमाओं के अंतर्गत आने वाले सभी मैन्युफैक्चरिंग, होलसेल और रिटेल बिजनेस माइक्रो एंटरप्राइज माने जाने के लिए क्वालिफाई करते हैं। इसके विपरीत पुराने परिभाषा में ये सीमाएं केवल मैन्युफैक्चरिंग व्यवसायों पर ही लागू होती हैं। इसके अलावा अब ये सीमाएं गुड्स और सर्विसेज आधारित एंटरप्राइज दोनों पर समान रूप से लागू होती हैं। पुरानी परिभाषा में इसके विपरीत इन दोनों तरह के व्यवसायों की सीमाएं अलग हुआ करती थीं। स्मॉल एंटरप्राइजेस। स्मॉल एंटरप्राइजेस ऐसे स्केल पर ऑपरेट होते हैं जो माइक्रो एंटरप्राइजेस से थोड़े बड़े, लेकिन मीडियम और लार्ज एंटरप्राइजेस से काफी छोटे हैं। नई परिभाषा के अनुसार इसके नेट एनुअल इन्वेस्टमेंट की सीमाएं 1 करोड़ और 10 करोड़ रुपए के बीच होगी, जबकि इसके नेट एनुअल टर्नओवर की सीमाएं 5 करोड़ रुपए और 50 करोड़ रुपए के बीच दायर होंगे। माइक्रो एंटरप्राइजेस की रिवाइज्ड परिभाषा के जैसे ही स्मॉल एंटरप्राइजेस की सीमाएं भी सर्विसेज और गुड्स आधारित व्यवसायों पर समान रूप से लागू होती है। गुड्स बेस्ड व्यवसायों में मैन्युफैक्चरिंग, होलसेल और रिटेल व्यवसायों पर भी ये एक समान ही लागू होती है।
मीडियम एंटरप्राइजेस के व्यवसाय हैं जो माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस की तुलना में थोड़े बड़े स्केल पर ऑपरेट होते हैं। ऐसे एंटरप्राइजेस जिनका नेट एनुअल इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ रुपए और 50 करोड़ रुपए के बीच हो और नेट एनुअल टर्नओवर 50 करोड़ और 250 करोड़ रुपए के बीच हो, उन्हें मीडियम एंटरप्राइजेस माना जाता है। यहाँ भी गुड्स और सर्विसेज आधारित एंटरप्राइजेस दोनों पर सीमाएं समान रूप से लागू होती हैं। जिस क्षण कोई व्यवसाय अपने नेट एनुअल इन्वेस्टमेंट की सीमा 50 करोड़ रुपए से पार कर जाती है और अपने नेट एनुअल टर्नओवर की सीमा 250 करोड़ रुपए से पार कर जाती है, उसे भारत में एमएसएमई यूनिट का दर्जा प्राप्त नहीं हो सकता। इसके अलावा नई परिभाषा में इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर की ऊपरी सीमा को रिवाइज करने के साथ ही पुरानी परिभाषा की कई और खामियों को भी सुधारा गया है। उदाहरण के लिए पुरानी परिभाषा की लिमिट्स इन्फ्लेशन के लिए एडजस्टेड नहीं थी। साथ ही इन्वेस्टमेंट लिमिट्स की कैलकुलेशन करते समय मशीनरी और इक्विपमेंट के डेप्रिसिएशन कॉस्ट को कंसिडर नहीं किया जा सकता। नई परिभाषा इन दोनों ही खामियों को दूर करती है, यानी कि नई परिभाषा इन्फ्लेशन और डिप्रिसिएशन दोनों के लिए एडजस्टेड है। इन परिवर्तनों के साथ ही एमएसएमई की एलिजिबिलिटी डिटरमाइन करने में जो कैलकुलेशन की जाती है वो पहले से और अधिक फेयर हो गई है। इसके साथ ही हम एमएसएमई की रिवाइज परिभाषा पर अपनी चर्चा पूरी करते हैं। एमएसएमई का दर्जा प्राप्त होने की प्रक्रिया जानने के लिए आप एमएसएमई रजिस्ट्रेशन पर हमारा डिटेल्ड वीडियो देख सकते हैं। लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। इसके अलावा भी अगर कोई डाउट हो तो आप हमारे स्टार्टअप सलाहकार से 9899600605 पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा और आप आगे भी ऐसे इंफॉर्मेटिव कंटेंट देखना चाहते हैं तो लाइक बटन को हिट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद। हमारे अन्य वीडियो जरूर देखें।